फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन द वर्ल्ड ऑफ क्वांटम फिजिक्स। लेकिन यहाँ एंटर करने से पहले आप अपने कॉमन सेंस और लॉजिक को साइड में रख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका कॉमन सेंस और लॉजिकल रीजनिंग बिल्कुल भी काम में नहीं आने वाली। आप पाओगे कि यह दुनिया बिल्कुल जादुई है। चलिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस समय आप खड़े होकर अपने सामने मौजूद किसी दीवार को पेनिट्रेट कर जाइए, यानी कि उसके आर पार चले जाइए, तो क्या आप ऐसा कर पाओगे? शायद से नहीं। लेकिन अगर आप उनमें से हो जिन्होंने मेरे कहने पर इस टास्क को परफॉर्म किया, तो अभी आपका हाल कुछ ऐसा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी रोज़मर्रा की दुनिया में, यानी कि क्लासिकल वर्ल्ड में, आप उस वॉल को पेनिट्रेट नहीं कर पाए, आप उसके आर पार नहीं जा पाए, यानी कि आप उस बैरियर से पेनिट्रेट नहीं कर पाए। लेकिन अगर आप क्वांटम वर्ल्ड में हो, तब भी कैसा होगा? शायद से नहीं। चलिए, एक बार आप फिर से खड़े होकर उसी बैरियर को पार करने की कोशिश करते हो। लेकिन फ़र्क इस बात का है कि इस बार आप क्वांटम वर्ल्ड में हो। तो आप भागते हो। आपको मालूम है कि मेरे पास उतनी एनर्जी नहीं है कि मैं सामने मौजूद बैरियर को पार कर जाऊं। लेकिन फिर भी आप क्वांटम वर्ल्ड में एक बार इसको ट्राई करते हो और आप पाते हो कि वाओ, मैंने उस बैरियर को पेनिट्रेट कर दिया। मैं उसके आर पार आ गया, भले ही मेरे पास उतने अमाउंट में एनर्जी भी नहीं थी। तो क्वांटम वर्ल्ड में पार्टिकल के पास एक ऐसी पावर होती है कि वह पोटेंशियल बैरियर से पेनिट्रेट कर जाएं, उससे टनल कर जाएं, और इस पावर को हम बोलते हैं बैरियर टनलिंग या फिर क्वांटम टनलिंग। तो अभी तक हमने दो चीज़ों के बारे में जाना कि क्लासिकल फिजिक्स टनलिंग को अलाउ नहीं करती, जबकि क्वांटम वर्ल्ड में यह प्रोसेस का होना बिल्कुल नॉर्मल है। तो इसको समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यह क्लासिकल फिजिक्स के प्रिंसिपल को वायलेट करती है। क्योंकि क्वांटम टनलिंग में पार्टिकल उन पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को भी पेनिट्रेट कर सकते हैं जिनकी हाइट उस पार्टिकल की टोटल एनर्जी से भी ज़्यादा हो। अभी मैं इसको डिटेल में भी समझाऊंगा, लेकिन यकीन मानिए कि अगर क्वांटम टनलिंग की प्रोसेस ना हो तो हमारी पृथ्वी पर जीवन मौजूद ही नहीं हो सकता। पृथ्वी ही नहीं, इस पूरी यूनिवर्स में कहीं पर भी लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती। प्लेनेट को छोड़िए, स्टार्स का अस्तित्व ही नहीं रहेगा अगर क्वांटम टनलिंग की प्रोसेस ना हो। तो इससे क्या बात समझ में आती है कि भले ही टनलिंग एक क्वांटम प्रोसेस हो, लेकिन यह क्लासिकल वर्ल्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस वीडियो में आप यह भी जानोगे कि बचपन से जो आप स्टार्स के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हो कि स्टार्स में यह प्रोसेस होती है, वह प्रोसेस होती है, लेकिन आज आपको मालूम पड़ेगा कि वह प्रोसेस हो ही नहीं सकती थी अगर बैरियर टनलिंग ना हो। अब क्वांटम टनलिंग को आसान लैंग्वेज में समझाने के लिए सबसे पहले मैं एक क्लासिकल वर्ल्ड का एग्जाम्पल लूँगा। सपोज कीजिए कि किसी सरफेस पर एक बॉल रोल कर रही है, चल रही है, जिसके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी है 100 जूल्स। ठीक है, रास्ते में जब वह बॉल रोल कर रही थी, तभी अचानक से उसको एक हिल मिला, एक पहाड़ मिला, जिसके ऊपर एक दूसरी बॉल रखी हुई है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी है 10 जूल्स। तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि उस हिल की भी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 10 जूल्स। बॉल के केस में तो जो हमारी ओरिजिनल बॉल थी जिसके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी थी 100 जूल्स, तो हमारी 100 जूल्स वाली बॉल उस हिल को पार कर जाएगी, उस हिल के ऊपर से रोल कर जाएगी, क्योंकि उसके पास सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी मौजूद है, यानी कि उसने इस बैरियर को पार कर लिया। और क्लासिकल फिजिक्स में उस बॉल की हिल को पार करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? एग्जैक्टली 1। लेकिन अब क्या हो अगर उसके रास्ते में कोई दूसरा हिल आ जाए जिसकी पोटेंशियल एनर्जी हो 200 जूल्स? तब क्या होगा? क्या हमारी बॉल उसको भी पार कर जाएगी? नहीं, हमारी बॉल आधे रास्ते तक तो जाएगी, क्योंकि उसके पास 100 जूल्स एनर्जी मौजूद है, और 100 जूल्स एनर्जी खर्च करने के बाद वह वापस से नीचे की ओर आने लगेगी। और ऐसा ही होता है। आप कितने भी अटेम्प्ट कर लीजिए, लेकिन आप 100 जूल्स एनर्जी के साथ उस बॉल को इस पोटेंशियल बैरियर से पार नहीं करा पाओगे। वह बॉल कभी भी 200 जूल्स के पोटेंशियल बैरियर को पार नहीं कर पाएगी जब तक उसको 200 जूल्स या फिर उससे ज़्यादा एनर्जी नहीं दी जाए। इस केस में बॉल के उस पार जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है और वापस रिफ्लेक्ट बैक करने की प्रोबेबिलिटी 1 है। तो उस हिल के बियॉन्ड बॉल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, और वो फॉरबिडन एरिया है। जब तक आप उस बॉल को सफिशिएंट एनर्जी नहीं देते
तब तक वह बॉल उस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर ही नहीं पाएगी। तो यह तो थी क्लासिकल मैकेनिक्स की बात। यहाँ से आपको पोटेंशियल एनर्जी बैरियर के बारे में क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर बैरियर क्या था? हिल। हालांकि मैं एक बात आपको पहले ही बता दूं कि जो हम बात कर रहे हैं ना कि पार्टिकल बैरियर से टनल कर जाता है, वह बैरियर कोई सॉलिड बैरियर नहीं है। लाइक आप सोच रहे हो कि वह बॉल हो या फिर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट हो, हम उन बैरियर्स की बात नहीं कर रहे। बैरियर टनलिंग में जो बैरियर्स होते हैं वह पोटेंशियल एनर्जी के बैरियर्स होते हैं। चलिए, अब अगर वह बॉल क्वांटम वर्ल्ड में हो तो उस बॉल के पास एक वेव फंक्शन भी होगा जो कि किसी स्पेस में डिफाइन होगा। हो सकता है कि वह वेव फंक्शन हाईली लोकलाइज्ड हो, और यहाँ पर यह भी चांसेस हैं कि जब वह बॉल उस हिल से एनकाउंटर करे तो वह सडनली उस बैरियर को क्रॉस कर जाए, भले ही उसके पास वह एनर्जी ना हो। और इस बात की प्रोबेबिलिटी तब और ज़्यादा हो जाती है अगर उस बॉल का वेव पैकेट वाइडर हो। अब आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि यह वेव पैकेट क्या होता है। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि लाइट फोटॉन्स के फॉर्म में चलती है, जिसके पास पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। उसी प्रकार से सभी पार्टिकल्स के पास डुअल नेचर होते हैं। जब हम उनको ऑब्जर्व नहीं करते तब वह वेव के फॉर्म में चलते हैं, और जैसे ही हम उनको ऑब्जर्व करते हैं तो वह पार्टिकल्स की तरह बिहेव करने लगते हैं। लेकिन यह जो वेव होती है वह एक सिंगल वेव नहीं होती। दरअसल वह बहुत सारी वेव्स की कलेक्शन होती है, और इन सारे वेव्स के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं वेव पैकेट्स। खैर, इस पर डिटेल में बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स की लैंग्वेज में हमारा पोटेंशियल बैरियर है हिल। सबसे पहले मैं क्वांटम मैकेनिक्स की लैंग्वेज में आपको एक फाइनाइट हाइट पोटेंशियल बैरियर की डेफिनेशन बताता हूँ, जिसको कुछ पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन से डिफाइन किया गया है। तो उसकी डेफिनेशन रही आपकी स्क्रीन पर। ux इक्वल टू 0 जब x लेस देन 0 हो, u नॉट या फिर v नॉट जब x 0 से लेकर l की रेंज में हो, और 0 जब x l से बड़ा हो। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले इस डायग्राम को देख लीजिए। यह कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। अब अगर कोई पार्टिकल जिसकी पोजीशन 0 से कम है तो उस समय यहाँ पर पोटेंशियल 0 है, यानी कि पार्टिकल फ्रीली मूव कर सकता है। अब अगर पार्टिकल को ग्रेटर देन 0 और L की रेंज में आना हो तो उसको U नॉट या फिर V नॉट एनर्जी देनी होगी। यह बिल्कुल कैसा है, हमारे हिल के जैसा। और अगर पोजीशन L से ज़्यादा हो तो उस समय भी पार्टिकल फ्रीली बिहेव कर सकता है। आप हमारे हिल वाले एग्जाम्पल को कंसीडर करते जाइए। 0 से L वाली रेंज हमारे हिल की तरह है, जिसको पार करने के लिए उसको U नॉट या फिर V नॉट पोटेंशियल एनर्जी देनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर 3 केसेस बनेंगे। सबसे पहला केस, अगर U नॉट या फिर V नॉट पोटेंशियल की हाइट इनफाइनाइट हो जाए, यह है केस नंबर 1। इसमें पार्टिकल के संग क्या होगा कि क्वांटम पार्टिकल उस U नॉट पोटेंशियल तक तो जाएगा, लेकिन उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, और वह पार्टिकल उस पोटेंशियल बैरियर की बाउंड्री से बाउंस बैक कर जाएगा। वह पोटेंशियल बैरियर उसको पीछे की ओर फेंक देगा। यह कब होगा, जब हाइट इनफाइनाइट हो, और यह केस होता है डीप स्क्वायर वेल पोटेंशियल में। इसको 1D पोटेंशियल वेल भी बोलते हैं। इसका डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है कि पार्टिकल एक फिक्स वॉल्यूम में कन्फाइंड है। अगर वह पार्टिकल बाहर जाने की कोशिश करेगा तो वह वापस पीछे फेंक दिया जाएगा। अब केस नंबर 2, जब बैरियर की हाइट फाइनाइट हो लेकिन उसकी विड्थ, उसकी चौड़ाई इनफाइनाइट हो। इस कंडीशन में पार्टिकल उस बैरियर से पेनिट्रेट तो करेंगे, लेकिन उनकी जो एनर्जी है उस रीजन के अंदर वह पेरिस करने लगेगी जैसे जैसे पार्टिकल्स उस हाई पोटेंशियल अनवांटेड रीजन में जाएंगे। तो पार्टिकल्स पेनिट्रेट तो करेंगे, कुछ पार्टिकल रिफ्लेक्ट भी करेंगे, कुछ पार्टिकल पेनिट्रेट भी करेंगे। तो जो पार्टिकल पेनिट्रेट करेंगे, जैसे जैसे उनकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी उनकी एनर्जी कम होने लगेगी, और फाइनली वो एक्सपोनेंशियली डिके कर जाएंगे। और क्वांटम फिजिक्स में ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं पोटेंशियल स्टेप। इसका डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है, एक सीढ़ी के जैसा। नीचे वाले रीजन में पार्टिकल फ्रीली बिहेव करेंगे, लेकिन जैसे ही स्टेप आएगा तो स्टेप की हाइट तो फाइनाइट है। तो अगर पार्टिकल की एनर्जी उस पोटेंशियल से कम है तो वह पेनिट्रेट भी करेंगे, लेकिन क्योंकि विड्थ इनफाइनाइट है तो वह एक्सपोनेंशियली डिके भी कर जाएंगे। यह है केस नंबर 2। अब केस नंबर 3,
अगर उस पोटेंशियल की हाइट यानी कि U0 भी फाइनाइट हो और विथ L भी फाइनाइट हो, तो ऐसे केस में पार्टिकल पेनिट्रेट भी करेंगे। उनकी एनर्जी हालांकि कम भी होगी, लेकिन क्योंकि विथ फाइनाइट है तो जैसे ही वो L डिस्टेंस कवर अप कर लेंगे तो वह फिर से फ्री पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगेंगे। यह डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है। इस बैरियर को हम बोलते हैं फाइनाइट हाइट स्क्वायर बैरियर। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि पहले वाले रीजन में जो वेव फंक्शन है वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वह पोटेंशियल की बाउंड्री को पेनिट्रेट करते हैं तो वह एक्सपोनेंशियली डिके करने लगते हैं, और जब वो फिर से दूसरी बाउंड्री पर पहुंचते हैं तो आप देखिए कि वह फिर से फ्री पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगे। तो एज अ ओवरऑल आप क्या देखोगे कि हुआ क्या कि पार्टिकल जिनके पास V0 पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी वह बैरियर के आर पार चले गए। उनको उस पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा मतलब नहीं, वो तो डायरेक्ट ही टनल कर गए। अब जब वो टनल कर रहे हैं तो उस बैरियर के अंदर वह किस रेट से डिके होंगे, इसके लिए आपको क्वांटम फिजिक्स की डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी। लाइक ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के बारे में जानना होगा और तरह तरह की चीज़ें। आपको क्वांटम मैकेनिक्स की लैंग्वेज को समझना होगा। तो अब आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि टनलिंग कब और कैसे होती है। 3 केसेस मैंने आपको बताए। जब हाइट इनफाइनाइट हो तो उस केस में पार्टिकल तो सीधा बाउंस बैक करेगा, उसके आर पार जा ही नहीं सकता। केस नंबर 2, जब हाइट फाइनाइट हो और विथ इनफाइनाइट हो तो उस केस में पार्टिकल कुछ दूर तक तो जाएंगे और उस बैरियर के अंदर ही डिके हो जाएंगे। और तीसरा, जब हाइट भी फाइनाइट हो और विथ भी फाइनाइट हो तो उस केस में पार्टिकल पेनिट्रेट कर जाएंगे, टनल कर जाएंगे। तो केस नंबर 3 प्रॉपर क्वांटम टनलिंग को दर्शाता है। तो ये होती है क्वांटम टनलिंग। अब चलिए इसके रियल लाइफ एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है न्यूक्लियर फ्यूजन इन सन। हमारे सूर्य में जो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रही है उसमें सबसे बड़ा कारण है क्वांटम टनलिंग का। अगर क्वांटम टनलिंग की प्रोसेस ना हो तो न्यूक्लियर फ्यूजन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन मिलकर हीलियम में कन्वर्ट होते हैं जिससे एनर्जी रिलीज होती है और न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस वर्क करती रहती है। ऐसा हम सब मानते हैं, लेकिन चलिए मैं आपको अपने हाथों से बनाया हुआ एक डायग्राम दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप यह समझ लें कि हाइड्रोजन एटम प्रोटॉन्स के फॉर्म में होते हैं और 2 प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन होता है। अब अगर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस होनी हो तो उसके लिए 2 प्रोटॉन को कंबाइन होना पड़ेगा और उसके लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो यह जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया, इसमें जो आपको पोटेंशियल बैरियर दिख रहा है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, हमको 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी की ज़रूरत है। यह वह एनर्जी है जो कि अगर प्रोटॉन को दी जाए तो उस बैरियर को पार करने के बाद 2 प्रोटॉन्स के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स वर्क करने लगेगा और वह कंबाइन होकर हीलियम बना पाएंगे। तो इस कर्व में राइट साइड पर प्रोटॉन्स मौजूद हैं, लेकिन उनके बीच में रिपल्सन वर्क कर रहा है। अगर अट्रैक्शन के फोर्स को वर्क करना है तो 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी देनी होगी। उसके बाद से हम उस रीजन में एंटर कर पाएंगे जहां पर 2 प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स वर्क करता है। यानी कि हमको 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी की ज़रूरत है। लेकिन सन में प्रोटॉन्स के पास जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वह होती है लगभग 4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के आसपास। फिगर यहाँ से वहाँ हो सकते हैं। तो अगर न्यूक्लियर फ्यूजन को वर्क करना है तो हमको इस बैरियर से पेनिट्रेट करना होगा। अब क्या किया जाए, तो यहाँ पर क्वांटम टनलिंग वर्क करती है। वह प्रोटॉन्स जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी भी नहीं है, वह प्रोटॉन्स 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स वाले रीजन में जाते हैं और वहाँ से टनल कर जाते हैं। कुछ पार्टिकल डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं, कुछ पार्टिकल रिफ्लेक्ट भी होते हैं, लेकिन जो प्रोटॉन्स टनलिंग के बाद बचते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स वर्क करने लगता है और वह फ्यूजन करके हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस प्रकार सन में न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस वर्क करती है। और अगर टनलिंग की प्रोसेस ना हो तो वो बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे और सन में न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस नहीं होगी और ना ही कोई हीट जनरेट होगी। तो देखिए स्टार्स में क्वांटम टनलिंग कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और शायद इसी वजह से पृथ्वी पर आज जीवन संभव हो पाया। अब कुछ लोगों के मन में यह सवाल भी आता होगा कि सन का सारा हाइड्रोजन एकदम से हीलियम में कन्वर्ट क्यों नहीं हो जाता। तो जवाब है क्वांटम टनलिंग की वजह से, क्योंकि टनलिंग प्रोसेस में प्रोटॉन्स डिस्ट्रॉय भी होते हैं, काफ़ी सारे रिफ्लेक्ट भी होते हैं और कुछ टनल कर जाते हैं, इसलिए सारा फ्यूल एक संग नहीं जलता।
हो सकता है कि कोई दूसरा रीज़न भी हो, लेकिन क्वांटम टनलिंग हमको यह बताती है। खैर, सन में न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में मैंने अभी आपको पूरा डिटेल में नहीं बताया, यह सब बेसिक था। इसी तरह क्वांटम टनलिंग स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप में भी काम में आती है, और अल्फा डिके में भी बैरियर टनलिंग का यूज़ होता है। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और एक वीडियो में इतने अच्छे टॉपिक्स को कवर करना थोड़ा मुश्किल है, तो अगर आप चाहते हो कि सन और स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप पर मैं एक वीडियो और डिटेल में बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताइए। फिलहाल आप यह तो समझ ही गए होंगे कि बैरियर टनलिंग क्या होती है। एक और चीज़, आप में से कुछ लोगों का यह भी डाउट होगा कि आखिर क्वांटम टनलिंग कैसे होती है, तो उसको समझने के लिए आपको क्वांटम मैकेनिक्स को डिटेल में जानना होगा, उसको पूरा समझना होगा, तब जाकर आप उसको मैथमेटिकली ड्राइव कर पाओगे कि एक्चुअल में ऐसा होता है। और अब तक आप यह भी समझ गए होंगे कि अगर टनलिंग ना हो तो इस ब्रह्मांड में जीवन मौजूद ही नहीं होगा, किसी भी स्टार में न्यूक्लियर फ्यूजन वर्क ही नहीं करेगी। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोज़ और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।